अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड का चैप्टर 1 फ्रेंडशिप ट्री पढ़ेंगे। लेकिन ये चैप्टर 1 टर्म 2 का चैप्टर 1 है। हमने टर्म 1 में भी चैप्टर 1 2 3 4 पढ़े थे। इस तरह टर्म 2 में भी हम चैप्टर 1 2 3 4 पढ़ेंगे और टर्म 3 में भी चैप्टर 1 2 3 4 पढ़ेंगे। इसलिए कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। टर्म जरूर देखें वीडियो देखने से पहले किस टर्म का चैप्टर 1 है। 3 चैप्टर 1 होंगे, 3 चैप्टर 2 होंगे, टर्म के हिसाब से अलग अलग डिवाइड होंगे। चलिए शुरू करते हैं। राइट एनी 3 गुड हैबिट्स ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। अपने बेस्ट फ्रेंड की 3 अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। वंस, एक बार की बात है, देयर वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक बहुत खूबसूरत लड़की थी, नेम्ड रिया, उसका नाम रिया था, हु यूज्ड टू प्ले, जो खेलती थी, एवरीडे रोज इन द पार्क, पार्क में। वन डे, एक दिन, इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन रिया, जब रिया वॉज प्लेइंग, खेल रही थी, इन द पार्क, पार्क में, विद अदर फ्रेंड्स, दूसरे दोस्तों के साथ, शी सॉ, उसने देखा, अ गर्ल, एक लड़की, सिटिंग अलोन, अकेली बैठी है। रिया हेजिटेटेड, रिया को हिचकिचाहट हुई, बट देन मैनेज्ड, लेकिन उसने कोशिश की, हिम्मत की, टू हैव अ ब्रीफ टॉक, एक बातचीत करने के लिए, उसके साथ छोटी सी बातचीत के लिए, विद द गर्ल, लड़की के साथ। शी आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। द गर्ल पास्ड अ स्माइल, लड़की ने मुस्कुराई, एंड सेड, और कहा, पिया। रिया अगेन आस्क्ड हर, रिया ने फिर उससे पूछा, विल यू बिकम माई फ्रेंड, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। पिया नोडेड हर हेड, पिया ने उसका सर हिलाया, इन अफर्मेशन, हाँ में सर हिलाया। नाउ, अब, रिया एंड पिया, रिया और पिया, बिकेम, बन गई, गुड फ्रेंड्स, अच्छी दोस्त, एंड वर वेरी हैप्पी, और बहुत खुश थी, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। वन डे, एक दिन, रिया स्टेप्ड टुवर्ड्स द पार्क विद पिया, एक दिन रिया आई पिया के साथ पार्क में, वेयर, जहाँ, दे यूज टू प्ले, जहाँ वो खेला करती थी। रिया वॉज कैरिंग, रिया के पास था, अ स्मॉल मैंगो, एक छोटा आम, मैंगो प्लांट, छोटे आम का पौधा, इन हर हैंड्स, उसके हाथ में। दे बोथ स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया, प्लांटिंग, प्लांट करना, दिस मैंगो प्लांट, उसको लगाना, पौधे को, इन वन कॉर्नर, एक कोने में, ऑफ द पार्क, पार्क के, एज अ सिंबल, सिंबल के रूप में, निशानी के तौर पर, ऑफ देयर लास्टिंग फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती की निशानी के तौर पर। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, पियाज फैमिली, पिया की फैमिली, हैड टू मूव, को जाना पड़ा, टू अ न्यू प्लेस, नई जगह पर, बिकॉज, क्योंकि पियाज फादर, पिया के फादर, वॉज ट्रांसफर टू, उनका ट्रांसफर हो गया था, दैट प्लेस, उस जगह पर। आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल बाद, वन डे, एक दिन, रिया वॉज सिटिंग, रिया बैठी थी, अंडर द सेम मैंगो ट्री, उसी आम के झाड़ के नीचे। कुछ वर्ड मीनिंग देख लीजिए। हेजिटेटेड यानी होता है डाउटेड, शक करना, हिचकिचाना। अफर्मेशन यानी अप्रूवल, हाँ में, रजामंदी के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रांसफर्ड यानी शिफ्टेड, रिलोकेटेड। शी प्लांटेड विद पिया, उस पेड़ के नीचे जिसको उसने पिया के साथ लगाया था। शी वॉज रिमेम्बरिंग, वो याद कर रही थी, हर चाइल्डहुड डेज, उसके बचपन के दिन। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के बाद, अ यंग ब्यूटीफुल गर्ल केम एंड सेट बिसाइड रिया, एक खूबसूरत लड़की उसके पास आकर बैठ गई। शी स्टार्ट, और उसके बाजू में आकर बैठ गई। शी स्टार्टेड टेलिंग रिया, उसने रिया को बताना शुरू किया, दैट कि शी वॉज इमोशनली अटैच्ड, कि वो अटैच्ड है इमोशनली, जज्बाती तौर से, भावुक तौर से, विद दैट ट्री, इस झाड़ के साथ, बिकॉज, क्योंकि, ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, उसके बचपन में, डेज, बचपन के दिनों में, शी प्लांटेड, उसने लगाया था, इट, इसे, विद हर बेस्ट फ्रेंड, उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ। रिया अमेजिंगली स्टेयर्ड एट पिया, रिया बहुत ही अमेजिंग तौर से उसकी तरफ, पिया की तरफ घूरने लगी। स्टेयर यानी घूरना। हु वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल नाउ, जो कि एक बहुत खूबसूरत लड़की अब बन चुकी थी। रिया रिवील्ड हर आइडेंटिटी, रिया ने फिर जाहिर की अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, टू पिया, पिया के सामने। बोथ गर्ल्स वर वेरी हैप्पी, दोनों लड़कियां बहुत खुश हुई, टू सी ईच अदर, दो एक दूसरे को देखकर, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, एक लंबे वक्त के बाद। वर्ड मीनिंग देखिए। इमोशनली यानी डीपली, बहुत ही गहराई से, जज्बाती तौर से। रिवील्ड यानी डिस्क्लोज्ड, यानी जाहिर करना। टाइम टू आंसर में देखते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन में देखिए। फर्स्ट है, रिया यूज टू प्ले एवरी डे इन अ पार्क, रोज रिया पार्क में खेलती थी। रिया एंड पिया, पिया बिकेम फ्रेंड्स, दोनों दोस्त बन गई। द नेम ऑफ द स्टोरी इज, स्टोरी का नाम है फ्रेंडशिप ट्री, दोस्ती वाला झाड़। ट्रू फॉल्स में देखिए। रिया वॉज एन अगली गर्ल, रिया बदसूरत लड़की थी, रॉन्ग है ये। पिया सॉ द न्यू गर्ल सिटिंग अलोन, पिया ने देखा नई लड़की को बैठे हुए, रॉन्ग है ये, रिया ने देखा था। रिया एंड पिया बिकेम गुड फ्रेंड्स एंड वर वेरी हैप्पी विद ईच अदर, दोनों दोस्त बन गई और बहुत खुश थी, बिल्कुल सही है ये।
नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी। सेंटेंस कंप्लीट करना है। रिया यूज्ड टू प्ले, इसके आगे आ जाएगा एवरी डे इन पार्क। रिया हेजिटेटेड बट देन मैनेज टू हैव अ ब्रीफ टॉक विद द गर्ल, आ जाएगा इसके आगे। पिया नोडेड, पिया ने सर हिलाया। हर हेड इन अफर्मेशन, उसका सर हाँ में। रिया एंड पिया became good friends and were very happy with each other, ये आ जाएगा। स्टोरी देखकर आप ये सेंटेंस पूरे कर सकते हैं। बुक सामने रखिए पढ़ते टाइम पर। चलिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में देखिए। क्वेश्चन 1, हु वाज रिया, रिया कौन थी? रिया वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल, रिया एक खूबसूरत लड़की थी। व्हाट डिड रिया सी इन द पार्क वन इवनिंग, एक शाम रिया ने क्या देखा पार्क में? शी सॉ द न्यू गर्ल सिटिंग अलोन, उसने देखा नई लड़की को बैठे हुए अकेले। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड टू पियास फैमिली, पिया की फैमिली का क्या हुआ? पियास फैमिली हैड टू मूव, पिया की फैमिली को जाना पड़ा टू अ न्यू प्लेस, नई जगह पर, बिकॉज क्योंकि पियास फादर, पिया के फादर वाज ट्रांसफर्ड हो गए थे टू द प्लेस, उस जगह पर। ग्रामर में देखिए पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउंस क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन शो द पोजीशन ऑफ अ पर्सन और अ थिंग इन अ सेंटेंस, जब किसी चीज पर कब्जा या हक बताया जाता है तो उसे पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, हियर इज योर गिफ्ट, ये है तुम्हारा गिफ्ट। तुम्हारा यहाँ पर अधिकार बताया जा रहा है, ये तुम्हारा हक है, इस पर ये तुम्हारा है। दिस इज माई कार, ये मेरी कार है। यहाँ माई जो है ये पजेसिव प्रोनाउन है, ये अधिकार बता रहा है, पोजेशन बता रहा है, कब्जा बता रहा है। शी इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर, ये वो हमारी नई इंग्लिश टीचर है। अवर यानी हमारी, ये अधिकार बता रहा है, पोजेशन। और दिस इज हिज कैप, ये उसका कैप है, ये भी पोजेशन बता रहा है। तो ये योर, माई, अवर, हिज, ये पजेसिव प्रोनाउन है। चलिए इनका और यूज देखते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट पजेसिव प्रोनाउन, यहाँ पर कौन सा आएगा बताना है आपको। आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है। इट्स माई बाइक, ये मेरी बाइक है। मीरा एंड आई हैव अ कंप्यूटर, मीरा और मेरे पास एक कंप्यूटर है। इट्स आवर कंप्यूटर, ये हमारा कंप्यूटर है। द हॉर्स हैज एन एप्पल, हॉर्स के पास एक एप्पल है। इट्स हिज एप्पल, ये उसका एप्पल है। यू हैव अ डॉग, तुम्हारे पास एक कुत्ता है। इट्स योर डॉग, ये तुम्हारा कुत्ता है। वी हैव अ हाउस, हमारे पास एक घर है। इट्स आवर हाउस, हमारा घर है ये। आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। दैट डॉग इज माइन, वो कुत्ता मेरा है। शी इज अ कैट, शी हैज अ कैट, उसके पास एक बिल्ली है। दैट कैट इज हर्स, ये बिल्ली उसकी है। वी हैव अ कैट, हमारे पास एक बिल्ली है। दैट कैट इज हर्स, उसकी है, सॉरी शी है। वी हैव अ कार, हमारे पास एक कार है। दैट कार इज आवर्स, वो कार हमारी है। दे हैव अ बाइक, उनके पास बाइक है। दैट बाइक इज theirs, ये बाइक उनकी है। ही हैज अ की, उसके पास एक चाबी है। दैट की इज हिज, ये चाबी उसकी है। बहुत आसान है, बन जाएगा इंशाल्लाह। चलिए यहाँ देखते हैं अपन। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ दो स्पेलिंग दी हुई है, उसमें से करेक्ट वाली स्पेलिंग को चुनना है। रिया हेजिटेटेड टू टॉक टू द गर्ल, हेजिटेटेड में कौन सी वाली स्पेलिंग सही है? ये वाली स्पेलिंग सही है। पिया नोडेड हर हैड इन अफर्मेशन, अफर्मेशन में ये आई वाली स्पेलिंग सही हो जाएगी। पियाज फादर वॉज, पिया के फादर थे, क्या हो गए थे? ट्रांसफर्ड हो गए थे। ट्रांसफर्ड में ये एफ वाला जो है, एफ ई वाला जो है, ये वाला सही आ जाएगा, टू अ न्यू प्लेस। रिया वॉज इमोशनली अटैच्ड विद दैट ट्री, इमोशनली में ये वाला इमोशनली जो है ये सही स्पेलिंग है, सिंगल एल वाला, सॉरी डबल एल वाला। इसके बाद चलते हैं वर्ड पावर में। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ब्यूटीफुल की स्पेलिंग ये सही है। हेजिटेटेड की देखिए ऐसा लिखेंगे, अफर्मेशन को ऐसा लिखेंगे, ट्रांसफर्ड को ऐसा, इमोशनली इस तरीके से, और रिवील्ड को इस तरीके से लिखेंगे। ये रॉन्ग स्पेलिंग लिखी हुई है ब्लैक कलर से, और रेड कलर में फिर आपको ये सही स्पेलिंग लिखाई गई है। चलिए अब ये वर्ड्स को आपको बोलना है टीचर के साथ। चलिए मेरे साथ बोलिए आप लोग। ब्राउन, अवे, फेयर, आई, शेयर, स्लो, गाय, बॉय, आउच। ओके, चलिए आगे देखते हैं कन्वर्सेशन। सनाया और दिव्या के बीच कन्वर्सेशन हो रहा है। यहाँ पर सनाया कहती है, हाय दिव्या, हाउ आर यू टुडे। हेलो दिव्या, कैसी हो आज? दिव्या कहती है, आई एम ग्रेट, मैं ठीक हूँ। एंड यू, तुम कैसी हो? सनाया कहती है, वेरी बिजी, बहुत बिजी हूँ मैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रही हूँ। नाउ, अभी। बट लेटर, बाद में। आई हैव टू डू अ लॉट, मुझे उसके बाद बहुत काम भी करना है। दिव्या कहती है, व्हाट डू यू हैव टू डू, तुम्हें क्या करना है? सनाया कहती है, वेल, आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क करना है। एंड प्रिपेयर फॉर द टेस्ट, टेस्ट की मुझे तैयारी करना है। यहाँ देखिए राइटिंग प्रैक्टिस है, क्रिएट अ स्टोरी ऑन द थीम। इस जो थीम जो स्टोरी में दी गई है आपको, इस थीम पर एक स्टोरी आपको खुद बनाना है, ऑफ फ्रेंडशिप योरसेल्फ, अपने खुद बनाना है। राइट इट इन गिवन स्पेस, इस जगह पर आपको वो स्टोरी लिखना है। तो आप हिंदी उर्दू में भी लिख सकते हैं, या इंग्लिश में लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अभी लर्निंग प्रैक्टिस है, इसको हम छोड़ रहे हैं, इसी के साथ ही आपका चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। चलिए अब इसकी चैप्टर 1 की हम ग्रामर देख लेते हैं।
चलिए चैप्टर 1 फ्रेंडशिप ट्री की हम ग्रामर देखेंगे। सबसे पहले देखिए पजेसिव प्रोनाउन, जैसे कि अभी हमने पढ़ा चैप्टर में। राइट अ सिंगुलर और प्लूरल एज रिक्वायर्ड फॉर दिस नाउन। सिंगुलर या प्लूरल लिखना है, रिक्वायर्ड है जैसा नाउन में। तो आई है, आई का प्लूरल क्या हो जाएगा? वी। यू का यू ही रहता है। ही का प्लूरल दे हो जाएगा। शी का भी दे होगा। इट का भी दे होगा। और वी प्लूरल है, उसका सिंगुलर आई हो जाएगा। और दे का दे प्लूरल है, इसका सिंगुलर इट हो जाएगा। पजेसिव प्रोनाउन के ये सिंगुलर और प्लूरल है, एक और एक से ज्यादा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पजेसिव प्रोनाउन। अब ब्लैंक्स में भरना है हमें पजेसिव प्रोनाउन। यहाँ दो ऑप्शन दिए हुए हैं, दो पजेसिव प्रोनाउन, उसमें से कौन सा आएगा वो हमें देखना है। द मैन हिट मी, आदमी ने मुझे मारा। ऑन माई शोल्डर, मेरे कंधे पर। माइन शोल्डर रॉन्ग हो जाएगा। शी थ्रू, उसने फेंका। अ स्मॉल स्टोन, एक छोटा पत्थर। एंड इट हिट मी, और इसने इस पत्थर ने मुझे मारा। इन माई आई, मेरी आंख में। माइन यहाँ रॉन्ग हो जाएगा अगर माइन लिख देंगे तो। द गर्ल शुक हर हेड, लड़की ने उसका सर हिलाया, अपना सर हिलाया। दैट इजंट माई बुक, ये मेरी बुक, वो मेरी बुक नहीं है। द वुमन हैड अ स्ट्रेंज लुक इन हर आईज, उसकी आंखों में अजीब सा लुक दिख रहा था। एवरीबडी मस्ट कीप देयर बैग रेडी, हर किसी को अपना बैग तैयार रखना है। आर दीज ओल्ड शूज, क्या ये पुराने जूते योर्स, तुम्हारे हैं? यहाँ योर्स आएगा, योर नहीं होगा। दैट न्यू कार, वो नई कार, ओवर देयर, वहां जो खड़ी है, इज योर्स, क्या वो तुम्हारी है? इस तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउंस आ जाएंगे। नेक्स्ट है लुक एट द सेंटेंस बिलो एंड एनसर्किल द पॉजिटिव प्रोनाउन। इन सेंटेंसेस में जो पॉजिटिव प्रोनाउन आया है उसको हमें एनसर्किल करना है। ही इज, हियर इज योर गिफ्ट, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। यहाँ योर है पॉजिटिव प्रोनाउन, इसको हम एनसर्किल कर देंगे। नेक्स्ट है दिस इज माई कार, ये मेरी कार है। माय जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन। द डॉग जम्प्ड एंड ब्रोक इट्स लेग, डॉग ने जंप किया और अपना पैर तोड़ लिया। यहाँ इट्स जो है ये पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर दिस इज हिज कैप, ये उसका कैप है। हिज यहाँ पॉजिटिव प्रोनाउन है। इट इज अवर हाउस, ये हमारा घर है, यहाँ अवर आ जाएगा। और शी इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर, अवर यहाँ पर भी आ जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पॉजिटिव प्रोनाउन। ही हैज एन अम्ब्रेला, उसके पास एक अम्ब्रेला है। दैट अम्ब्रेला इज हिज, अम्ब्रेला उसका है। वी हैव अ स्कूटर, हमारे पास एक स्कूटर है। दैट स्कूटर इज आवर्स, हमारी है। यू हैव अ रैबिट, तुम्हारे पास एक रैबिट है। इट्स योर रैबिट, योर्स रैबिट, ये तुम्हारा रैबिट है। इट इज योर रैबिट, इट्स जो है इट इज का शॉर्टकट है। इट इज योर रैबिट, ये तुम्हारा रैबिट है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। इट्स माई कार, ये मेरी कार है। शीला एंड आई हैव अ चॉकलेट, शीला और मेरे पास चॉकलेट है। इट्स आवर चॉकलेट, इट इज आवर चॉकलेट, ये हमारी चॉकलेट है। द हॉर्स हैज एन ऑरेंज, हॉर्स के पास एक ऑरेंज है। इट्स हिज ऑरेंज, ये उसका ऑरेंज है। शी हैज अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता है। दैट डॉग इज हर्स, ये उसका कुत्ता है। जब लास्ट में आते हैं ये सब चीजें तब इसमें एस लग जाता है। जैसे यहाँ पर अगर रैबिट नहीं होता तो ये हो जाता इट्स योर्स, ऐसा आ जाता। यहाँ भी अगर चॉकलेट नहीं आता तो ये हो जाता इट्स आवर्स। इस तरीके देखिए यहाँ वी हैव अ हाउस, हमारे पास एक घर है। इट्स आवर हाउस। दे हैव अ बाइक, उनके पास बाइक है। दैट बाइक इज देयर्स, ये बाइक उनकी है। देखिए लास्ट में आया तो ये इसमें एस लग गया। इस तरीके से ही हैज अ की, उसके पास एक चाबी है। दैट की इज हिज, ये चाबी उसकी है। तो ये आपका जो इस तरीके से चैप्टर 1 की ग्रामर भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ये आपका चैप्टर 1 और उसकी ग्रामर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन देखेंगे। इस लेसन को आप अच्छी तरीके से बुक से रीड करिए, वीडियो की हेल्प से, और एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, बुक में भी लिखिए, नोटबुक में भी लिखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।